हेलो गाइस, अपन आज शुरू करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में अपन कॉमन नेम भी पढ़ने वाले हैं, ड्राइव्ड नेम भी पढ़ने वाले हैं और आईपीएससी जो नोमेनक्लेचर है, जो मेन आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर, और दूसरा कि कई बार कॉमन नेम भी दिया हुआ होता है और फिर उसका आईपीएससी नेम पूछ लिया जाता है, या कॉमन नेम देके कंपाउंड को पूछा जाता है। तो उस सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। इसमें कॉमन नेम पढ़ाऊंगा मैं, ड्राइव्ड नेम पढ़ाऊंगा और आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, इन सभी की बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन नोमेनक्लेचर। जो नोमेनक्लेचर है वो तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होगा कॉमन नेम, कॉमन नेम किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम लिख सकते हैं, या अपन ड्राइव्ड नेम, ड्राइव्ड नेम, ड्राइव्ड नेम लिख सकते हैं, या जो आईपीएससी संस्थान है उसने जो नेम दिया वो पढ़ने वाले हैं। यहां पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी करते हैं, कॉमन नेम करेंगे। सबसे पहले देखो, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एसिटिक एसिड दिया हुआ रहता है, अब फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, इसलिए कॉमन नेम पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपन एक बेसिक, आपको ये जो कार्बन 1 को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, पता है? तो नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बेसिक चीज बता देता हूं उसकी। ठीक है, एक कार्बन है उसके लिए यूज करते हैं शब्द मेथ। ठीक है, दो कार्बन है उसके लिए यूज करते हैं शब्द एथ। ठीक है, दो कार्बन के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट। ठीक है, ब्यूट है, C5 पेंट, C6 हो गया हेक्स, C क्या हो गया C7। ठीक है, इसके लिए अपन लिख सकते हैं हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, ये लो। ठीक है, नॉन डेक वगैरह आगे चलती रहती है सीरीज। ये सीरीज है ना, मैं आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर में पूरे डिटेल से बताऊंगा। यहां तो एक बेसिक चीज बताइए कि अगर कार्बन एक है उसके लिए मेथ शब्द यूज करते हैं। C2 यानी दो कार्बन है, देखो मेथ है, एक कार्बन, दो कार्बन की चेन आ जाए उसके लिए एथ यूज करते हैं, तीन कार्बन की चेन आ जाए उसके लिए प्रोप यूज करते हैं, चार कार्बन की चेन हो उसके लिए ब्यूट। ठीक है, वैसे ही पांच कार्बन की चेन होगी तो उसके लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नॉन डेक। ठीक है, 10 के लिए डेक, ऐसे होगा। वो सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा आईपीएससी में, ये तो बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस चीज का, इसलिए बताइए। क्योंकि जब अपन कॉमन नेम स्टार्ट करने वाले हैं और कॉमन नेम में सबसे पहले अपन एल्केन का नेम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम, कॉमन नेम सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्केन का। एल्केन का कॉमन नेम, एल्केन का कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है, उन कार्बन की संख्या के बेसिस पे आप लिख लोगे मेथ, एथ, प्रोप है, ब्यूट है। एक कार्बन है तो मेथ लिख लोगे, दो है तो एथ लिख लोगे, तीन है तो प्रोप लिख लोगे। ठीक है, ब्यूट वैसे। फिर उसके बाद में इसमें सफिक्स लगाएंगे आप पीछे, तो इसमें सफिक्स यूज किया जाता है एन। ठीक है, जैसे अब नाम लिख के बता रहा हूं, सुनो समझो एक बार। जैसे आपके पास कंपाउंड है CH4 है, कितना कार्बन है? एक कार्बन, एक कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखोगे? मेथ। ठीक है, सफिक्स क्या है? एन, पूरा नाम क्या होगा? मेथेन। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? अब देखो इसमें क्या होता है, एल्केन में कॉमन नाम लिखते हैं ना, तब क्या होगा, या तो कोई कंपाउंड आपके पास ऐसे देगा ना, या तो ब्रांचिंग में देगा या सीधे कंपाउंड्स देगा जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो।
तो इसको दो टाइप से अपन नोमेनक्लेचर करेंगे। इसमें दो टाइप हो जाएंगे, एक तो अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड और एक में होगी ब्रांचिंग। एक में हो जाएगी ब्रांचिंग और एक में कोई भी ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। अगर कंपाउंड में ब्रांच है तब क्या करोगे और अनब्रांच है तब क्या करोगे? सिंपल बात है, देखो समझो। अगर कोई भी ब्रांच नहीं है यानी कार्बन की चेन सीधी चेन है, आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि जो कार्बन की चेन है, अगर वो जो कार्बन की चेन है उसमें कार्बन के एटम्स 3 से ज्यादा है, मोर देन 3, 3 से ज्यादा है, तो वो चेन लिखोगे ना, आप नाम लिखोगे ना उसका, उसके पहले एन लगाना होगा आपको, एन सफिक्स लगाना होगा आपको, ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है, एन प्रीफिक्स लगाना होगा, एन आगे लगाना होगा। प्रीफिक्स आगे लगाते हैं, सफिक्स पीछे लगाते हैं, तो एन प्रीफिक्स आगे लगाना होगा। एन का मतलब नॉर्मल होता है। जैसे 3 कार्बन से ज्यादा की चेन, मतलब जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 कार्बन है। कितने हैं? 4 कार्बन है। 4 कार्बन का लिए अब क्या करोगे? 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या शब्द यूज करते हो? ब्यूट। 4 के लिए क्या यूज करते हो? ब्यूट। ब्यूट, बिल्कुल ठीक बात है। अब सर ये 4 कार्बन है यानी 3 कार्बन से ज्यादा है और ये इसमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं है, ब्रांचिंग भी नहीं है, यानी ब्रांच का मतलब है कि अगर यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा दे तो इसमें ब्रांच होगी, पर यहां पे तो अपन ने ये दे ही नहीं रखा है सिस्टम, यानी अनब्रांच है, कोई भी ब्रांच यहां पे नहीं है। तो इसके लिए 3 कार्बन से ज्यादा की चेन हो और अनब्रांच हो, कोई भी ब्रांच नहीं हो, तो आगे एन लगाओगे। एन का मतलब होगा नॉर्मल, ठीक है, एन का मतलब क्या है? नॉर्मल। तो एन 4 कार्बन के लिए ब्यूट और जो लास्ट में सफिक्स लगाओगे क्या? एन, तो एन, ठीक है, नाम हो गया इसका एन ब्यूटेन। समझ में आई ना ये चीज? समझ में आई क्या? अरे समझ में आई ना? अब देखो ब्रांच में कैसे क्या हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ये ले लिया अपन ने, या इस प्रकार से कोई कंपाउंड ले लिया, समझ में आ रहा है ना ये चीजें? अरे इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकता है तू? ये, इसका मतलब ये है भाई, इसको कैसे लिख सकता है तू? ये फुल फॉर्म तो लिखना आना चाहिए ना, बता चुका यार मैं। CH3, यहाँ पे CH2, ये CH3 है। इसमें क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं बताया था? यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर लो, लिख लो इसमें, समझ रहे हो? ठीक है, ये ब्रांचिंग हो गई। अब इन ब्रांचड जो चेन है ना, इनमें अपन क्या करेंगे? नियो और आइसो पढ़ेंगे, नियो नोमेनक्लेचर और आइसो नोमेनक्लेचर। साथ में अपन पढ़ने वाले टर्सरी और सेकेंडरी, ये शब्द यूज किए जाएंगे यहां पर ब्रांचड में। और अनब्रांच रहेगा ना, उसमें ओनली एन यूज किया जाता है, एन। इतनी बात क्लियर? अब किसके लिए नियो, किसके लिए टर्सरी, किसके लिए आइसो, किसके लिए सेकेंडरी, वो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना समझ में आया क्या तुम्हारे भाई? एल्केन है, उसका सफिक्स क्या होता है? एन। एग्जाम्पल देके बता दिया, ऐसे एन लगाना है आपको। अब ये एल्केन है, इसको दो टाइप में बांट लिया अपन ने। एक होते हैं जो जिनमें ब्रांचिंग नहीं होगी, जैसे ब्रांचिंग नहीं वाले CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम लिखो, इसमें भाई 3 ही कार्बन है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? प्रोपेन लिखोगे, आगे एन नहीं लगाओगे, ठीक है? इसमें एन लगेगा ही नहीं, क्योंकि 3 कार्बन से ज्यादा होने चाहिए, 3 कार्बन से ज्यादा होंगे तब आगे एन लगेगा। तो इसका नाम तो सिंपल हो जाएगा प्रोपेन, सिंपल प्रोपेन। 3 के लिए प्रोप और एन सफिक्स हो गया। इतनी बात क्लियर? अब आइसो, नियो, टर्सरी, सेकेंडरी, इसका कंफ्यूजन दूर करता हूं ब्रांचड वाले का। ये सारी चीज पता होगी, ठीक है? रिवाइज कराओ। नोमेनक्लेचर 3 टाइप से पढ़ेंगे अपन। कॉमन नोमेनक्लेचर, ड्राइव्ड, भाई किसी चीज से ड्राइव कर लेते ना नेम, ठीक है, वो चीजें ड्राइव्ड नेम में आ जाएगी। आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉमन नेम को उठाए। कॉमन नेम एल्केन से चालू करते हैं। एल्केन का लिखा अपन ने एन,
अगर ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, कैसे क्या चीज है वो सब पता है आपको। अनब्रांच है तो नॉर्मल लिखेंगे, और ब्रांच्ड है तो नियो, आइसो, टर्सरी, सेकेंडरी। अब ये कैसे लिखेंगे नियो, आइसो, टर्सरी, सेकेंडरी, वो बताता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। कंफ्यूजन होता है ना तुम्हारे को नियो, आइसो, इसमें सेकेंडरी, कंफ्यूजन ही दूर कर देंगे आज, बिल्कुल क्लियर, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। देखो आओ अपन बात करते हैं सबसे पहले ब्रांचड एल्केन में। ब्रांचड एल्केन, इस ब्रांचड एल्केन में आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपना आइसो का, आइसो कंपाउंड। आइसो किसके लिए यूज करेंगे, कोई भी एक कार्बन की चेन है, कोई भी कार्बन की चेन है, उसमें सेकंड लास्ट वाला कार्बन, कौन सा, सेकंड लास्ट वाला कार्बन, सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर एक CH3 ग्रुप आ जाए, सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर एक CH3 ग्रुप आ जाए तो वो होगा आइसो, और अगर वहां दो CH3 ग्रुप आ जाए तो वो हो जाएगा नियो, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं नियो की। नियो किसके रूप में लगाएंगे वो देखो, देखो यहां पे पॉइंट, एक पॉइंट नोट कर लो, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट जो कार्बन होगा उस पे कितना CH3 ग्रुप होना चाहिए, एक CH3 ग्रुप है, तो उसके लिए आप आइसो वर्ड यूज करोगे। कैसे समझा रहा हूं देखो, CH3, यहां पे C कार्बन, CH, CH2, CH3, और यहां पे अपन एक कार्बन CH3 लगा देते हैं। अब देखो सेकंड लास्ट, अंतिम दूसरा, ठीक है। तो सेकंड लास्ट कार्बन ये है ना, ये तो लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट हो गया ना, सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। इस सेकंड लास्ट कार्बन पे ये तो चेन है आपकी, इस पे एक CH3 ग्रुप ये मिल गया आपको, कितना ग्रुप मिला, एक CH3 ग्रुप मिल गया ना। एक CH3 ग्रुप हो तो आप आइसो यूज करोगे, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो, ठीक है, आइसो हो गया। अब आगे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, ओके। अब सफिक्स क्या यूज करते हैं एल्केन में, एन, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन, ओके। एक एग्जांपल और देखिए समझते हैं यहां पे, जैसे CH3, C, यहां पे CH3, ये है। अब इसका नाम लिखना है अपने, तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन, इसमें देख लो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप अगर एक है तो वो नियो है, दो हो जाएंगे, एक है तो वो आइसो है, दो हो गए तो वो नियो हो जाएगा, ठीक है। एक CH3 ग्रुप आइसो, ओके, इतना क्लियर। अब देखो यहां पे आइसो क्या होगा, आइसो लिख लिया, ठीक है। कितने कार्बन है नाम लिखना सीखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए शब्द क्या यूज किया जाता है, ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एन, सफिक्स एल्केन में बताया था ना अभी, सफिक्स एन यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, समझ रही, आइसो ब्यूटेन इसका नाम हो गया ये। अब देखो नियो वाला कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैंने बोला कि आइसो में सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, नियो में क्या होगा, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट जो कार्बन होगा उस पे दो CH3 ग्रुप हो जाएंगे, 2 CH3 ग्रुप्स,
दो CH3 ग्रुप हो गए तो वो नियो हो जाएगा। अब कैसे होगा सर नियो, क्या एग्जांपल देके बताओ। जैसे CH3C, यहां पे CH3 लग गया, यहां पे CH3 लग गया, यहां पे CH2, ये CH2, ये CH3। अब देखो कार्बन की चेन देख लो ये कार्बन है ना, इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, ये तो लास्ट वाला है, इससे पहले वाला सेकेंड लास्ट होगा। ये कार्बन कौन सा है, सेकेंड लास्ट कार्बन है, पता चल गया। इस पे एक CH3 ग्रुप, दूसरा CH3 ग्रुप, कितने CH3 ग्रुप हो गए, दो CH3 ग्रुप आ जाए तब आप नेम में नियो लगा दो, समझ रहे हो, कॉमन नेम ऐसे लिखा जाता है। आइसो कौन सा है, नियो कौन सा है, सारी चीजें समझ में आ रही है ना। अब देखो इसके लिए नियो शब्द यूज कर दो, नियो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, नियो हेप्ट 10, ठीक है। तो ये बात होगी, समझ गए। नियो शब्द किसके लिए यूज करोगे, नियो शब्द जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा ना उस पे दो CH3 ग्रुप होंगे ना, तो उसके लिए आप नियो शब्द यूज करोगे, ठीक है। अब नाम कैसे लिखना है वो सीख लिए, देखो नहीं आया समझ में, दूसरे एग्जांपल से बताते हैं। देखो जैसे है आपके पास CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, ये CH3। अब इसका नाम बताओ, सेकेंड लास्ट कार्बन देखो सबसे पहले, ये वाला सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस पे कितने CH3 ग्रुप है, दो CH3 ग्रुप है, एक ये रहा एक ये रहा, दो CH3 ग्रुप है, मतलब नियो होगा, यहाँ पे नियो लगेगा आगे, तो ये नियो लिख दिया। अब कार्बन गिन लो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं वर्ड, हेक्सेन, ठीक है। तो नियो हेक्सेन हो गया ये, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो नियो वाला समझ में आया ना। चल एक एग्जांपल बताता हूं और उसको करना, यहां पे करते हैं CH3C, यहां पे CH3, ये CH3 और ये CH3। चलो इसको बताओ, इसका नाम बताओ आप, इसमें कैसे करोगे। सबसे पहले सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, उस पे एक CH3 ग्रुप है या दो CH3 ग्रुप है, देखो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, ठीक है सर। इस पे देखो कितने CH3 ग्रुप है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो शब्द से पहले क्या लगेगा, नियो लगेगा, नाम लिखने से पहले, तो नियो लिख दिया। अब क्या होगा, कितने कार्बन है टोटल वो गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट और एन, पेंटेन, नियो पेंटेन इसका नाम हो गया। ये बात समझ में आई होगी। देख भाई आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप होता है, नियो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो CH3 ग्रुप होते हैं, बिल्कुल क्लियर कट बात है। आइसो तब यूज करना है तब एक CH3 कार्बन हो, ठीक है, एक CH3 हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, और नियो तब यूज करना है जब दो CH3 ग्रुप लगे हुए हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, किस पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट ध्यान रखना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट है दोनों में, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो टर्सरी और सेकेंडरी का जोली खत्म करते हैं, जैसे नियो और आइसो समझ में आ गया ना, टर्सरी सेकेंडरी बात समझते हैं। देखो आओ ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया बेटा तू, देखो सेकेंडरी है, सेकेंडरी से देखो मीन समझो, सेकेंडरी वर्ड है ना उसमें सेकेंडरी सेकेंडरी लिखा हुआ है ना, तो यानी सेकेंडरी कार्बन होगा ना, उस पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए मान लो, तो वो तो सेकेंडरी लिखा जाएगा, और टर्सरी कार्बन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो टर्सरी लिखा जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इससे पहले एक चीज समझो, आप सेकेंडरी और टर्सरी समझो, उससे पहले एक चीज बता देता हूं, सिंपल सी चीज है, जैसे CH4 है, इसका नाम मेथेन है,
अगर CH3 हो और एक वैलेंसी खाली हो, एक वैलेंसी खाली हो और CH3 हो, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल, YL लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है, N को उठा के YL लगा देते हैं, ठीक है। मिथाइल, मिथाइल, मेथिल, कुछ भी बोल सकते हैं, मिथाइल बोल सकते हैं, मेथिल बोल सकते हैं। जैसे C2H5 एक वैलेंसी खाली, तो इथाइल। वैसे इथेन होता है, इसे इथाइल लिखते हैं। अब समझो टर्सरी और सेकेंडरी कैसे लिखते हैं। पहले सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, फिर अपन टर्सरी की बात करेंगे। सेकेंडरी का मतलब मैं बता चुका हूं कि कोई भी कार्बन की चेन है, उसमें सेकेंडरी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, सेकेंडरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो वो होगा सेकेंडरी। और टर्सरी यानी टर्सरी कार्बन पे जुड़े तो सेकेंडरी कार्बन का मतलब देखो, जैसे CH3 CH, यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, यहां पे CH3 लिख दिया आपने, मान लो। अब बताओ मेरे को, जो ये कंपाउंड है इसका नाम कैसे लिखेंगे। ये देखो, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, ये 2 डिग्री कार्बन है ना सेकेंडरी, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इससे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो इसके लिए नाम में सेकेंडरी यूज करेंगे। सेकेंडरी कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। पर यहां पे एक वैलेंसी खाली है, और एक वैलेंसी खाली करते हैं ना, तब देखो मेथेन का क्या बना दिया था, मिथाइल, एथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल। अगर ये वैलेंसी खाली नहीं होना तब बात अलग है यार, तब प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनो, अपन लिखते हैं C2H6, इसको एथेन, ठीक है, और एक वैलेंसी यहां से खाली कर दी, कम कर दिया, यानी एक हाइड्रोजन हटाया, एक वैलेंसी कर दी, तो इसे लिख दिया इथाइल, यानी N हटा के YL लगा दिया जाता है। वैसे ही मेथेन में YL, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो टर्सरी समझो, सेकेंडरी के और एग्जांपल करवा रहा हूं। टर्सरी किसके लिए लगाएंगे, कार्बन की चेन है उसमें टर्सरी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, तो जैसे CH3, यहां पे C, ये CH3, ये CH3, और यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के लिए वैलेंसी खाली है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, यानी टर्सरी कार्बन है ना, ये कौन सा है, टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया टर्सरी, तो इसका नाम लिखोगे टर्सरी। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं ना, ठीक है, और वैलेंसी खाली है तो YL लगा देंगे, ठीक है, तो ब्यूट, ब्यूटाइल, ठीक है, ये हो गया ब्यूटाइल, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। ओके, इतनी बात क्लियर, सेकेंडरी टर्सरी। अब देखो सेकेंडरी के एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे CH3 CH2 C CH CH3, यहां पे खाली है वैलेंसी एक, एक तो इसका नाम लिखना है, दूसरी एक स्पीसीज और बताता हूं, जैसे CH3, यहाँ पे चलो एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पे CH, ये वैलेंसी खाली, CH2, ये CH2, ये CH3, यहाँ पे वैलेंसी खाली है। अब देखो ये 2 डिग्री कार्बन है ना, यानी इधर भी एक कार्बन इधर एक कार्बन, यानी 2 कार्बन से घिरा हुआ सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो नाम इसका सेकेंडरी, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हैं, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंट। अब एक वैलेंसी खाली है तो YL लगा देंगे, तो पेंटाइल हो गया ये, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसका नाम लिखूं, यहां पे भी देखो एक वैलेंसी खाली है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये भी भाई सेकेंडरी पेंटाइल है। अब ये बताओ सर यार दोनों के नाम ही सेम हो गए,
कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना इनमें, दोनों के नाम सेम हो गए, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, इसमें इस जगह लग रहा है, इसमें इस जगह लग रहा है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ठीक है, इसमें एक्टिव चीज देखी जाएगी। एक्टिव मतलब आप देखोगे यहाँ पे कायरल कार्बन, देखो एक बार कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कायरल कार्बन, कोई एक कार्बन है, उससे जुड़ने वाले चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो वो जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा। अब देखो यहां पे ये है ना, ये कार्बन, इस पे देखो एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ये ग्रुप है, और तीसरा ये ग्रुप है। अब ये बताओ मेरे को, चौथा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब इनमें से चारों अलग अलग है क्या? भाई ये हाइड्रोजन और ये वाला तो अलग है, ये वाला भी अलग है, पर CH3 CH2 इधर भी और इधर भी CH3 CH2 है, यानी ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल नहीं है तो इसके लिए एक्टिव शब्द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो कायरल होता है ना कार्बन, उसके लिए एक्टिव शब्द यूज कर दिया जाता है जनरली। अब यहाँ पे देखो, इधर CH3 ग्रुप है, इधर CH2 CH2 CH3 लंबा ग्रुप है। ठीक है, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड फंक्शनल ग्रुप, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। भाई इधर ए, इधर ये, ऊपर हाइड्रोजन, इधर नीचे फंक्शनल ग्रुप कोई भी है, तो ये एक्टिव हो गया, यानी कायरल कार्बन हो गया। ये जो कार्बन है ये हो गया कायरल कार्बन, तो इसके लिए शब्द यूज करेंगे एक्टिव। येलो, इसका नाम हो गया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल इसका नाम हो गया। वैसे ही इसमें कर लो, टर्सरी में अगर कायरल कार्बन दिखे ना तुम्हें, तो वहां पे एक्टिव शब्द यूज कर लेना। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब है कि जो कार्बन जिस पे चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो वो कायरल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देखो मैंने नियो आइसो, क्वेश्चन नियो और आइसो में ज्यादा आता है। ठीक है, नियो और आइसो बहुत अच्छा समझा है, इनके भी एग्जांपल सारे बता दिए, सेकेंडरी टर्सरी का, समझ में आ गया होगा यार। टर्सरी में 3 डिग्री कार्बन पे देखो, ये जो कार्बन है, अगर देखो टर्सरी कब यूज करोगे, ये पॉइंट लिख लो यार तुम, टर्सरी कब यूज करोगे? जब 3 डिग्री कार्बन हो और उस पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े। और सेकेंडरी कब यूज करोगे? 2 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है ना, तब आप सेकेंडरी यूज करोगे। अगर कायरल है, कार्बन अगर कायरल है, तो उसके लिए एक्टिव और लगा दोगे, उसके आगे एक्टिव वर्ड और लगा दोगे कायरल है तो। ये 3 पॉइंट है भाई, इस पॉइंट में 3 ही चीजें हैं ये, इन 3 से सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लो आप, समझ में आए? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट चालू करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, एल्केन का नोमेनक्लेचर हो गया, कॉमन नेम एल्केन का पढ़ लिया। अब एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड का अपन नाम लिखना सीखते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड का लिख लिया, एल्केन का। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जैसे यहां पे कंपाउंड अपन बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन होगा। इतनी बात क्लियर? तो एल्कीन के लिए अपन यहां पे सफिक्स यूज करेंगे ना, या तो ENE लगा दो, या आप लगा दो YLENE। ठीक है, ये 2 सफिक्स यूज किए जाते हैं जनरली। तो इसका नाम लिखोगे तो 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, तो एथ। अब देखो सफिक्स ENE, इथाइन लिख दो, या इसका नाम आप एथ YLENE, इथाइलिन, इथेन, इथाइलिन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ये समझ में आया क्या? इथीन हो गया, इथाइलिन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन की चेन है? देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। ठीक है, 3 के लिए प्रोप, 3 कार्बन है, लिखोगे प्रोप। प्रोप डबल बॉन्ड है
इसके लिए सफिक्स इन लगा दोगे या YLENE, दोनों में से कोई सा भी नाम लिख लो, बिल्कुल सही होगा। इन, प्रोपीन या प्रोपाइलिन, नाम लिखना आ रहा है ना, ये समझ रहे हो चीजें, इस प्रकार नाम लिखा जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक चीज अपन बात करें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पे 4 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आप इन यूज करोगे या YLENE, ठीक है, इतनी बात क्लियर। एक बात और देखो, ये डबल बॉन्ड है ना, अगर 4 कार्बन से ज्यादा आ रहे हैं ना, 4 या 4 कार्बन से ज्यादा, तब इस डबल बॉन्ड की पोजीशन कॉमन नेम में कैसे 1 2 3 से नहीं फिक्स करते, वो करते हैं ये अल्फा होगा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा कार्बन, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा जो है उसपे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब देखो इसका नाम लिखो, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? अल्फा पे, अल्फा पे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यानी ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब आप इन भी लगा सकते हो, यह इसका नाम अल्फा ब्यूट YLENE, अल्फा ब्यूटाइलिन, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, कॉमन नेम ऑफ एल्कीन में सफिक्स याद रखना, सफिक्स याद रख लोगे काम हो जाएगा। इथेन या इथाइलिन, ज्यादा प्रेफर ये होता है, कुछ जगह ये नाम भी लिखा हुआ होता है, आईपीएससी में ज्यादातर इस प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक है। इथाइलिन भी लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे, ओके। अब अपन बात करें कि जो एल्काइन है इनके कॉमन नेम्स की बात करते हैं। तो जो एल्काइंस है ना, उनके कॉमन नेम आप कैसे लिखोगे? एक फंडा फिक्स कर लो एसिटिलीन का, उसके बेसिस पे लिखना है सारी चीजें। देखो ये CH डबल बॉन्ड, वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसाइटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, इसका नाम है एसिटिलीन, ACETYLENE, इसे बोलते हैं एसिटिलीन। अब आप यहां पे कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें भी YLENE आता है, इसमें भी YLENE आता है, पर मेरी बात सुन भाई, बिल्कुल करेक्ट है ये चीज, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकता है तू और इस प्रकार से भी लिख सकता है, उसमें डिफरेंस क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा तेरे को, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को एसिटिलीन लिखते हैं। अब इसमें देखो एक एग्जांपल, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है ना, तो तू क्या करना है इसमें, ठीक है, तेरे को करना क्या है, ये जो कार्बन है CH, इसको देख ले, तेरे को ये ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए ना, गोला मार दे उसके, गोला मार दिया, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? एसिटिलीन, इसका नाम क्या था? एसिटिलीन था इसका नाम, ठीक है। अब देख समझ, यहां पे एक कौन सा ग्रुप लगा? मिथाइल, अरे CH3 को बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। C2H5 को बोलते हैं इथाइल, ये चीज तो पता है ना, ये तो बेसिक चीज है यार, बहुत बार पढ़ा चुका तो, ठीक है। इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइल, 5 हो तो पेंटाइल, ठीक है, ठीक है। ये CH3 है तो इसको लिख देंगे मिथाइल, मिथाइल एसिटिलीन इसका नाम हो गया, ठीक है। अब एक बार और एक एग्जांपल से समझो, जैसे आपके पास दिया हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे CH3, अब कैसे लिखेंगे सर, आप बताओ। देख इधर आ जा, गोला मार, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे गोला मार दे, मार दिया, अरे गोला मारना है और कुछ नहीं करना, गोला मार लिया इस पे, इसका नाम हो गया एसिटिलीन। अब देख इस एसिटिलीन से कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे, कितने हैं? 2, 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई, ठीक है। तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एसिटिलीन,
इसका नाम हो गया डाई मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, देख 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ज्यादातर 2 या 3 ही आते हैं। डाई वो आईपीएस में बता दूंगा, डाई और ट्राई याद रखने, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई शब्द यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, तो यह 2 CH3 है तो डाई मिथाइल एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड का कॉमन नेम लिखना आ गया क्या? देखो कॉमन नेम एसिटिलीन से लिख लोगे यहाँ पे तो आपको प्रीफिक्स YLENE या ENE लगाना पड़ेगा। क्लियर बात? तो ये दोनों क्लियर हुए। अब देख मैं सीधी 2-4 टेबल बता रहा हूं, 2 टेबल बताऊंगा, उन टेबल को याद कर लेना। जो फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम होते हैं ना, वो वहीं से ही समझ में आ जाएंगे, सारी बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब वो करते हैं अपन। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? कॉमन नेम, एक साथ सारी ट्रिक, सारी चीजें एक साथ बता देता हूं, देखो। ठीक है, फिर अपन एग्जांपल से समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप इधर लिखे हुए हैं, इनमें सफिक्स कौन सा लगाएंगे वो इधर है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आए तो उसके लिए एक एसिड लिखेंगे सफिक्स। एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड लिख देंगे। CN साइनाइड के लिए O नाइट्राइल। NC के लिए अगर बाइंडिंग साइट नाइट्रोजन हो तब आपको O आइसोनाइट्राइल लिखना है, अगर बाइंडिंग कार्बन से हो रही है तब O नाइट्राइल लिखना है। ठीक है, OCONH2 यानी एमाइड लिखेंगे इसके लिए। ये एस्टर है, इसके लिए एल्किल 8 लिखते हैं, एस्टर के लिए एल्किल 8। ये है एनहाइड्राइड COOCO। ठीक है, तो ये है इक एनहाइड्राइड, इक शब्द यूज आगे करेंगे। ठीक है, COCl यानी इल क्लोराइड, YL क्लोराइड। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे है अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2। चलो इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि एक कार्बन के लिए, अब ये नाम लिखना शुरू कर देंगे ना अपन, तो इसमें एक कार्बन के लिए फोम यूज किया जाता है, 2 के लिए एसेट यूज किया जाता है। ठीक है, 3 के लिए प्रोपियल यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अपन ब्यूटर, 5 के लिए पेंटर, ये चीज यूज करते हैं। तो वो चीजें भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ठीक है, C1 इसके लिए फ्रॉम, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, C2 के लिए एसेट, एसिटिक एसिड लिख देते हैं। ठीक है, C3 3 कार्बन की चेन हो तब आपको लिखना है प्रोपियोन, प्रोपियोन। C4 के लिए ब्यूटर। C5 5 कार्बन हो तो पेंटर, पेंटर या वेलर, वेलर, पेंटर या वेलर। ठीक है, ये और C6 अगर 6 कार्बन ही हो तो उसके लिए कैप्रो यूज किया जाता है, कैप्रो। ये चीज क्लियर हुई क्या? अब आपको ये दोनों टेबल याद होनी चाहिए भाई। देख, इक एसिड, एल्डिहाइड, O नाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल, ये चीजों के लिए। ठीक है, और दूसरी कि एक कार्बन की चेन हो तो उसके लिए फ्रॉम यूज किया जाता है, फ्रॉम। दूसरे के लिए एसेट, तीसरे के लिए प्रोपियोन, ब्यूटर 4 के लिए, 5 के लिए पेंटरवेलर, 6 के लिए कैप्रो। ये चीज पता है क्या? बिल्कुल सही पता है। ओके यार, ये फॉर्म नहीं है, FORM है ये, फॉर्म। ठीक है, FORM है, सही कर लेना इसको। ओके, अब नाम लिखते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, नाम लिखना है, कैसे लिखना है? जैसे HCOOH, ये दिया एग्जांपल आपको, इसका नाम लिख के बताओ, कॉमन नाम कैसे लिखोगे? कॉमन नाम लिखना है ना इसका, तो आप कैसे लिखोगे? एक कार्बन, कितने कार्बन है पहले तो ये देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है? फॉर्म। यहां पे लिख दो FORM, फॉर्म। ठीक है, अब देखो ग्रुप कौन सा है? COOH, COOH के लिए इक एसिड, तो इक एसिड, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बहुत बार पढ़ा होगा ना, सुना होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऐसे नाम पड़ता है इसका। दूसरा एग्जांपल ले अपन, जैसे CH3COOH, ये एग्जांपल है। इसमें देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एसिड, तो
ACET एसेट, ठीक है। COOH ग्रुप के लिए इक एसिड, तो इक एसिड, ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसिटिक एसिड का नाम बताओ, एसिटिक एसिड, ठीक है, आईपीएससी नाम बताओ इसका, तो एसिटिक एसिड इस प्रकार बना लो आप, ठीक है। दूसरा, जैसे यहां पे नाम लिख दूं मैं CH3CHO, अब इसका नाम बताओ, CH3CHO, देखो कितने कार्बन है, एक दो कार्बन के लिए एसेट ACET, ठीक है। CHO ग्रुप के लिए देखो वहां पे एल्डिहाइड यूज किया जाता है, एल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर। देखो जैसे CH3 CH2 CH2 NC, यहां पे लिख दे NC। अब बताओ इसके लिए क्या यूज करोगे आप, कार्बन कितने हैं वो देखना है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो देखना है। अरे सिंपल बात बता रहा हूं भाई, बिल्कुल सिंपल। देख कैसे लिखना है इसमें, सबसे पहले तू देख कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एस एसेट, तीन के लिए प्रोपियोन, चार के लिए ब्यूटर, चार कार्बन है ब्यूटर लिख दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइड CONH2 ग्रुप है, लास्ट में अमाइड लिख दे, खत्म बात। समझ रहा है ना कैसे लिखना है, फंक्शनल ग्रुप याद कर ले, ये चार पांच ये चीजें याद कर ले। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉमन नेम होते हैं ना वो इन्हीं से लिखा करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर होगी। अब देख एक एग्जांपल और देख तू, यहां से अपन ले लेते हैं एग्जांपल CH3 CH2, यहां पे CH2CN, चल बता, CN है ना, CN के लिए O नाइट्राइल यूज किया जाता है। अब देख लिए यहाँ पे CN के लिए O नाइट्राइल और NC के लिए O आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो चार कितने कार्बन है, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है, तो ब्यूटर O नाइट्राइल, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ये फंक्शनल ग्रुप और कार्बन के नंबर पे, ठीक है, फिर आगे करते हैं अपन। चल हो गया क्या ये, अब देख कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं इसमें, जहां से क्वेश्चन ऑर्गेनिक में बनता ही है भाई, ठीक है, वो चीजें याद कर लेना, क्योंकि वो मैं बता रहा हूं ना, अब वो चीजें आगे याद करोगे ना तो वो क्या है, नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे ना आगे उनमें चीजें हैं वो, ठीक है। तो अपन बात कर ले सबसे पहले, अगर आपके पास एक्रिल और प्रोटॉन की बात करें, तो मान लो तीन कार्बन की चेन है कोई, ये ठीक है, और ये जो दूसरा कार्बन है ना इस पे डबल बॉन्ड हो, ये दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा सिस्टम हो जाए ना तब इसे बोलते हैं एक्रिल, ठीक है। अगर चार कार्बन की चेन हो और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, सेकंड नंबर पे, इसमें भी सेकंड पे और इसमें भी सेकंड पे, ये चार कार्बन की चेन है, तो इसके लिए आप शब्द यूज करोगे प्रोटॉन, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। प्रोटॉन और ये यहां से यहां की चीजें नहीं है भाई, ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, ये चीजें अलग है, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक लाइन से चीज निकाल के लेके आया हूं, ठीक है, कि नोमेनक्लेचर में एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी है कॉमन नेम, तो उनकी सबकी ट्रिक और सबकी चीजें यहां पे बता रहा हूं, ठीक है भाई। कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये कंटेंट ना किसी पेड बेच में मिलेगा, ऑनलाइन पूरा ऑफलाइन में जो कंटेंट दिया जाता है वो कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात कर ले एलाइल और विनाइल की, तो एलाइल की बात करें, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ये आता है, इसे बोलते हैं एलाइल। और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप आ जाए, यहां पे कोई ग्रुप लगे फिर उसे बोलते हैं विनाइल। सर ये क्या लिख दिया, ये चार शब्द ऐसे हो गया, सिनेम भी बता देता हूं। जैसे आपके पास है C6H5CH डबल बॉन्ड CH वाला, और यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, इसे बोलते हैं सिनेम। अब सर ये क्या लिख दिया, आप समझाओ सही थोड़ा सा। इसमें देखो
एक बार इधर मिटा लेते हैं, फिर यहाँ पे आराम से लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ चीजें, सारी चीज समझाऊंगा भाई, रुक जा। अगर आपके पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है और दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, उसके नाम को आप एक्रिल से लिख दोगे। कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, लिखो नाम इसका नाम लिख के बताओ, कॉमन नेम। अब देख 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, एक्रिल वाला सिस्टम बन रहा है, तो इसमें लिखोगे एक्रिल। COOH ग्रुप के लिए क्या लिखते हो लास्ट में? इक एसिड। तो ये हो गया एक्रिलिक एसिड, ठीक है, एक्रोलीन भी नाम हो जाएगा, एक्रिलिक एसिड हो गया ये। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात करते हैं, जैसे CH3COOH, चल इसका नाम बताओ। ये वाला सिस्टम क्या हो गया? 1 2 दूसरा कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये क्या है? डबल बॉन्ड ही तो है ये, और क्या है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब देखो ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए प्रोटॉन वाली सीरीज हो गई है, तो इसका नाम लिखो प्रोटॉन। COOH के लिए इक एसिड, इसका कॉमन नेम होगा प्रोटोनिक एसिड। आज तक रटे होंगे नाम, ऐसे बनाते हैं नाम भाई। ये 4 चीज याद रखो, ये तो पहले याद कर रखी है। COOH के लिए इक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CN O नाइट्राइल, NC O आइसोनाइट्राइल, CONS2 अमाइड, और C डबल बॉन्ड O OR, ये है एस्टर वाला एल्किलेट, एनहाइड्राइल वाला इक एनहाइड्राइड, और COCl इल क्लोराइड। ये चीज याद होगी, ये लाइन याद होगी। 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी कॉमन नेम हो ना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोनिक एसिड लिख लिया नाम। अब देखो जैसे यहां पे अपन बात करें, एक लिखते हैं जैसे नाम C6H5CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां पे लिखते हैं COOH, ठीक है। अब इसका नाम देखना है, इसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखोगे? इसके लिए सबसे पहले देखो कि ये कैसा सिस्टम बन रहा है। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, ये कहीं दिख रहा है तुम्हारे को? ये वाला सिस्टम कहीं दिख रहा है आपको? ये यहां दिख रहा है ना, सिनेम, इसको बोलते हैं सिनेम। तो ये हो गया सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, क्लियर बात? तो ये कॉमन नेम लिखना भाई बहुत आसान है। कैसे? 3 चीजें याद करना पड़ेगा। C1 को फॉर्म बोलते हैं, C2 को यानी 2 कार्बन हो तो अब एसेट यूज करते हैं, 3 कार्बन हो प्रोपियोन यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंटर या वेलर यूज करते हैं, 6 कार्बन हो तो कैप्रो यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। कैप्रो लिखा था ना, कैप्रो था। क्रोटोन अलग के लिए यूज करते हैं भाई, कैप्रो है वो, ठीक है। 6 कार्बन की चेन हो तो कैप्रो यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद में वो याद रखोगे। दूसरी बात, आपको फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स याद रखना पड़ेगा। COOH के लिए इक एसिड, CHO के लिए एल्डिहाइड, CN के लिए O नाइट्राइल, NC के लिए O आइसोनाइट्राइल, CONS2 यानी अमाइड, C डबल बॉन्ड OR के लिए एल्किलेट, और इक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड के लिए COCl के लिए इल क्लोराइड। ये याद हो गई। 2 चीजें बता दी। तीसरी चीज है कि 3 कार्बन की चेन हो और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, वो होगा एक्रिल। उसके नाम के आगे सफिक्स क्या लगाओगे? एक्रिल। अगर 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है और उसमें सेकंड कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है, उसके लिए क्रोटोन शब्द यूज करोगे, ठीक है। अगर आपके पास 3 कार्बन की चेन है और जो लास्ट कार्बन है ऐसा दिख रहा है आपको, CH2 डबल बॉन्ड
CH बॉन्ड CH2, तो ये एलाइल होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं विनाइल। ये तो भाई सिंपल चीज है यार, देख मेरी बात सुन, इसका नाम देख, एक चीज लिखो तेरे लिए, ये बताना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH लिख दिया, इसका नाम बता। इसका नाम हो गया विनाइल एल्कोहल। OH किसके लिए, एल्कोहल के लिए यूज करते हैं ना, तो ये विनाइल एल्कोहल हो गया। इस प्रकार से आपको यूज करना है नाम, ठीक है। विनाइल हो गया, एलाइल हो गया, ये हो गया सिनेम। ऐसी सीरीज मिलती है, सिनेम हो जाएगा C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये चीज सिनेम हो गया। विलाइल और एलाइल को तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्ट्रक्चर याद होगी ना यार, विलाइल की, वो एलाइल की और विनाइल की, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एलाइल एल्कोहल दे दिया, एलाइल हैलाइड दे दिया, विनाइल हैलाइड दे दिया, कोई विनाइल क्लोराइड दे दिया, तो विनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये विनाइल, इसके लगा दिया Cl, तो विनाइल क्लोराइड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, 2 कार्बन वाला तो विनाइल हो गया, 3 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला क्या हो गया, एलाइल हो गया। एलाइल विनाइल तो इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लो, ओके। मैं करवाऊं याद, देख मेरी बात सुन, एलाइल के लिए लिख ALLYL। अब देख इसमें कितने एल है, 1 2 3, 3 एल है ना, एल कितने हैं, 3 है ना, तो 3 कार्बन वाला होगा ये, 1 2 3, ये 3 कार्बन वाला होगा, क्योंकि 3 एल है। वैसे तो का तरीका है ये रटने का, ठीक है। एलाइल तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर देखो विनाइल, विनाइल विनाइल एक तो आई का जैसा एक डंडा ये है, एक डंडा ये है, यानी 2 कार्बन के हैं, 2 कार्बन वाला होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, खत्म। इस प्रकार रख ले तो इसको, अगर याद नहीं हो रहा ना, ये 2 स्ट्रक्चर, और कोई से स्ट्रक्चर याद करने के लिए नहीं बोल रहा, ये 2 तो याद रखना, एलाइल और विनाइल। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, एक्रिल क्रोटोन, ये तो बहुत, जब कट ऑफ भाई 650 जाएगी ना, कट ऑफ की बात करूं 650, तब के क्वेश्चन है ये, वो हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वहां से, प्रोटोन, प्रोटोनिक एसिड वगैरह। ये एलाइल विनाइल सिंपल है, ये एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है भाई, इसका यूज बहुत जगह हो रखा है एलाइल विनाइल का, इसलिए बोल रहा हूं। एलाइल का रटना बता दिया, 3 एल, विनाइल का 1 आई और 1 एल, समझ गए, ओके। ये कितना हो गया, अब आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, वो वाली चीज नहीं लिखाई उसका ले लो, ठीक है, वो वाली। अब जो कुछ चीजें आपको याद ही रखनी है, वो चीजें बता रहा हूं, ये स्लाइड आप कहीं पे भी लिख के रख लेना, क्वेश्चन ज्यादातर आता नहीं है, पर नेक्स्ट लेवल की तैयारी के लिए जरूरी है भाई, क्योंकि ये जो रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल वगैरह ये ना कैटेगोरी, ये पेपर में एक बार आ चुका है, तो उसके लिए पीवाईक्यू को देखते हुए मैं सारी चीजें बता दिया मैंने पूरा, और तरीके से बताया कि आपको याद हो जाए। बताऊं कैसे, देखो बेंजीन रिंग है आपके पास, बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप को फिक्स कर दिया, यहां पे OH ग्रुप लगा दिया एक, और दूसरा OH ग्रुप एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पेरा पे, ठीक है। ऑर्थो मेटा पेरा पता नहीं है, देखो क्या होता है, ये रिंग है, यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, या कोई भी आपका ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, और ये वाली पोजीशन पैरा होगी। इसी प्रकार ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली मेटा पोजीशन, ये वाली पैरा पोजीशन, ठीक है। ये चीज के लिए अगर OH ग्रुप ऑर्थो पे है उसे बोलते हैं कैटेकोल, अगर मेटा पर है वो होता है रिसोर्सिनोल, अगर पैरा के अलावा और मेटा के अलावा पैरा पे आ गया तो वो हो गया क्यूनोल, ठीक है। ऑर्थो पे है कैटेकोल, मेटा पर है रिसोर्सिनोल, पैरा पर है क्यूनोल, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, देखो CRQ ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है, CRQ, CRQ ऑर्थो पे C, फिर मेटा पे R, ठीक है, पैरा पे Q, PQ PQ PQ, वैसे आता था PQ PQ
पी के बाद में क्यू, पी क्यू, तो क्यू क्यूनोन पैरा पे, ठीक है, ये चीज पता होगी। अब देखो यहाँ पे OH को फिक्स कर रखा है और यहाँ पे पहले OH को चेंज कर रहे थे ना, इस OH को यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा के चेंज करते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रिसोल। और ये ऑर्थो पे है तो इसे ऑर्था क्रिसोल, ये मेटा पोजीशन पे है तो इसे बोलेंगे मेटा क्रिसोल। अगर ये पैरा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है इसे बोलेंगे पैरा क्रिसोल, ठीक है, इतनी बात क्लियर। ऑर्थो मेटा पैरा बात क्लियर हो गई। अब देखो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो बेंजीन ग्रुप है, सॉरी बेंजीन है, उस पे जो यहाँ पे CH2 ये आपको दिख रहा है, इसकी वैलेंसी के बेसिस पे इसका नामकरण किया जाता है। अगर एक वैलेंसी खाली है यानी एक फंक्शनल ग्रुप या एक ग्रुप इससे जुड़ सकता है, यहाँ पे एक ही जुड़ सकता है, एक खाली है तो, क्योंकि दो तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसका नाम बेंजिल होगा। अगर यहाँ पे दो खाली हो जाए, दो वैलेंसी खाली हो जाए, तब इसका नाम होगा बेंजल। अगर तीनों ही वैलेंसी खाली हो यानी कोई भी कार्बन नहीं है, तब इसका नाम होगा बेंजो, ठीक है। वो कैसे, वो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो जैसे एल्कोहल का अपन नाम लिखना देखें, जो कॉमन नाम है एल्कोहल का, एल्कोहल का कॉमन नेम, एल्कोहल होता है OH ग्रुप, OH ग्रुप हो तो समझना एल्कोहल है, एल्कोहल, अरे पानी की बात कर रहा हूं मैं, तो एल्कोहल है ये, वो है ना। अब देखो जैसे अभी मैंने वो सिस्टम बताया था आपको, एलाइल विनाइल होगा, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहां पे OH लगा दिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। मैंने पहले बताया या देख एलाइल विनाइल याद कर लेना, एलाइल विनाइल। देखो ये क्या है, देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी 3L 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 एलाइल, एलाइल, तो इसका नाम होगा एलाइल, एलाइल। पीछे OH है तो इसके लिए एल्कोहल शब्द यूज करते हैं, ठीक है। जो एल्कोहल है ना, इसका सफिक्स, सफिक्स भी एल्कोहल है, इतनी बात क्लियर, एल्कोहल सफिक्स लगाते थे। अब मेरी बात सुनो, जैसे इस वाले सिस्टम में कैसे होगा, देखो यहां पे ये बनाया मैंने, यहां पे CH2OH। अब इसका नाम बताओ, कॉमन नेम, कॉमन नेम पूछ रहा हूं, आईपीएससी नहीं, कॉमन नेम देखो इसका, इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, बेंजिल। देखो एक वैलेंसी यानी एक OH ग्रुप जुड़ गया तो BNZYL बेंजिल, ठीक है, बेंजिल हो गया। और सफिक्स क्या लगाना है, एल्कोहल, तो बेंजिल एल्कोहल, नाम हो गया बेंजिल एल्कोहल इसका। समझ में आया कैसे नाम लिखना है इनका। एल्कोहल की नेमिंग भी हो गई। एनहाइड्राइड एस्टर बचा है और कीटोन बचा है, उसको स्किप करवा देता हूं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब कॉमन नेम अपन पढ़ेंगे, 3 टॉपिक है। ईथर का कॉमन नेम अपन उसके बाद में पढ़ेंगे, कीटोन का कॉमन नेम और फिर एनहाइड्राइड का कॉमन नेम। तीनों सिमिलर जैसा चल रहा है इसलिए तीनों को एक साथ बताऊंगा, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। कॉमन नेम है, ज्यादा इस पे जोर नहीं देना है। देखो आईपीएससी नेमिंग पे बता रहा हूं कि उस पे जोर देना आपको, उसको तो कवर करना है बिल्कुल। इसको एक बार देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो एनसीईआरटी में नेम लिखे हुए हैं वो किस प्रकार लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार समझो, जैसे ईथर का कॉमन नेम लिखे तो जो ईथर है, ईथर ग्रुप है वो क्या है, यानी इधर कार्बन फिर ऑक्सीजन O फिर ये कार्बन, ठीक है, यानी बीच में O आ गया, ये है ईथर ग्रुप। अब इसमें इस ऑक्सीजन के, इस O के इधर कोई अलग ग्रुप हो, इधर कोई अलग ग्रुप हो, तब तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों साइड सेम ग्रुप हो जाए तो वो सिमेट्रिकल होगा, यानी दोनों साइड, जैसे यहां पे अपन ने लिख रखा है CH3 भी इधर है और इधर भी CH3 है, यानी दोनों साइड ऑक्सीजन के सेम ग्रुप है तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर ऑक्सीजन है, इसके इधर C2H5 इथाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, यानी दोनों अलग अलग है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यानी ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब इनका नाम लिखना देखें, देखो सिमेट्रिकल ईथर होंगे ना, उनमें तो बिल्कुल सिंपल है नाम लिखना। कैसे सिंपल है,
क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल में क्या होगा, दोनों साइड सेम नाम होंगे, सेम होंगे ना, ये दोनों इधर CH3 है तो इधर भी CH3 यानी सिमेट्रिकल है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो दो CH3 हैं उनके लिए, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, ठीक है, चार के लिए टेट्रा, ऐसे शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दो CH3 है तो डाई, CH3 को क्या लिखते हैं, मिथाइल, और ईथर लास्ट में लगा देना है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, इधर C2H5O C2H5, इसका नाम लिख के बताओ सर। देखो पहले सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल पहचान कर लो, C2H5 और इधर भी C2H5 यानी सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो आप क्या करो, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, C2H5 को बोलते हैं इथिल, इथाइल, ठीक है। तो डाई दो है ना, एक यहां पे एक यहां पे, डाई इथाइल, ठीक है, ईथर, ओके, ये नाम हो गया। इतनी बात क्लियर? अरे ये चीज समझ में आ रही है ना, डाई इथाइल ईथर कैसे लिखा। चलो ठीक है, अब देखो एक जैसे अपन लिख लें, CH2 डबल बॉन्ड CHO बॉन्ड, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। अब इसका नाम लिखना है, बताओ कैसे लिखोगे। अब देखो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, इधर भी CH CH2 इधर भी CH CH2 है। अब मैंने पहले बताया था कि दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या, विनाइल, अगर तीन कार्बन हो तो क्या, एलाइल, समझ रहे हो। दो कार्बन है तो इसका नाम हो गया डाई विनाइल ईथर। क्या हो गया, डाई विनाइल ईथर। यहां पे लिख देता हूं, डाई विनाइल ईथर। विनाइल डाई क्यों है, यानी दो विनाइल है इसलिए डाई लिखा। अब देखो इस पे आ जाओ, अनसिमेट्रिकल का नाम कैसे लिखते हैं। इसमें अल्फाबेट देखना है, यहां पे CH3 है यानी मेथिल ग्रुप है, और यहां पे C2H5 है, इथिल ग्रुप है, इसे बोलते हैं इथिल। इथाइल ग्रुप है, इथिल इथाइल, ठीक है, मेथिल मिथाइल, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये है मिथाइल। अब इनमें से किसका नाम लिखना है इसका, इधर तो मिथाइल है इधर इथाइल, कैसे लिखे, उसमें तो दोनों सेम थे इसलिए डाई लगा के लिख दिया, डाई शब्द लगा के लिख दिया। इसमें देखना है आपको अल्फाबेट, ABCD वाला अल्फाबेट, जो पहले आएगा ना अल्फाबेट में उसे पहले लिख दो। यहाँ पे E है पहला और यहाँ पे M है। पहले क्या आता है ABCD में, E आता है ना, ABCD E पहले आता है, M बाद में आता है, ठीक है। तो E पहले आता है तो इथाइल, फिर मिथाइल ईथर, समझ में आ गया। अब देखो अगर ऐसे दिया हुआ हो CH2 डबल बॉन्ड CHO और C2H5, इसका नाम लिखो सर। देखो इधर तो विनाइल वाला ग्रुप है और इधर है इथाइल वाला ग्रुप, तो V पहले आता है कि E, तो E आता है ना पहले, तो इथाइल विनाइल ईथर, कुछ इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हो। ईथर का नाम लिखना आ गया। अब चलते हैं कीटोन के नाम पे। कीटोन यानी कौन सा ग्रुप, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ हो, और ये जो मेन सेंटर कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा ग्रुप दिखे तो वो आपको दिखेगा कीटोन, ठीक बात है। अब कीटोन में सर नाम कैसे लिखे हम, वही काम है। अगर सिमेट्रिकल है तो डाई लगा के लिख दो, जैसे यहां पे सिमेट्रिकल में डाई लगा के लिख दिया, दो इथाइल ईथर, तो यानी डाई मिथाइल कीटोन। समझ में आई ये बात तो, अरे ये तो समझ में आ रहा है ना बिल्कुल चीज, क्योंकि सिमेट्रिकल इधर भी CH3 है और इसके इधर भी CH3 यानी डाई मिथाइल कीटोन। जो डाई मिथाइल कीटोन है ना, इसको हिस्टोरिकल नेम है इसका एसीटोन, एसीटोन बोलते हैं इसको, ही बोलते हैं एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन, टोन निकालना, एसीटोन, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर अगर यहां पे ऐसे आ जाए C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, यहां पे CH3 कर लो सर, अब इसका नाम क्या होगा, सिंपल है यार। इधर देख, इधर क्या है, मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है इथाइल। अब देख अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, E आता है कि M आता है, E आता है ना, तो पहले लिख ले इथाइल, इथाइल हो गया, फिर ये M आता है तो मिथाइल, और फिर लास्ट में कीटोन लगा दे।
ये भाई कॉमन नेम लिखना सिखा रहा हूं, आईपीएससी नहीं। आईपीएससी आएगा तो गर्दा मचा देंगे आईपीएससी में तो, ठीक है। अब देख ले, ये समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं, जो एनहाइड्राइड है वैसे ही उनमें भी सिमेट्रिकल होंगे और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जो एनहाइड्राइड होता है ना, वो होता है ये वाला ग्रुप, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पे ऑक्सीजन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा। और इधर कार्बन की चेन, इधर भी और उधर भी कार्बन की चेन है कोई, ठीक है। ये वाला होता है एनहाइड्राइड। अब इसका सिमेट्रिकल, यानी जो ये ग्रुप है ना, ये इसके इधर भी सेम कार्बन और इधर भी सेम कार्बन हो, ठीक है। सेम ग्रुप, इधर भी सेम ग्रुप हो, सेम संख्या में कार्बन, सेम एटम हो, तब वो सिमेट्रिकल हो गया, सेम हो गया। अगर डिफरेंट हो गए तो वो अनसिमेट्रिकल हो गया। अब देखो सिमेट्रिकल का नाम कैसे लिखेंगे भाई, तीनों का जो बेस है ना बिल्कुल सेम टू सेम जा रहा है, इसलिए तीनों को एक साथ कंपेयर करके बता रहा हूं। अलग अलग करवाता, एक भूलते एक याद करते भाई, तीनों को एक साथ देख, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, इसका भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अब देख सिमेट्रिकल में जैसे एग्जांपल ले लिया, यहां पे भी CH3 है और यहां पे भी CH3 है, ठीक है ना। इस ग्रुप के दोनों साइड CH3 है, तो यानी इसका नाम लिखोगे ना, तब आपको एक चीज ध्यान रखना है, कैसे लिखोगे, बहुत हिसाब से लिखना है। इसका नाम थोड़ा इनकी जैसे नहीं है, हाँ ये एनहाइड्राइड है, ये अंगुली कर देता है बीच में, ठीक है। तो कैसे लिखना है, अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, जो ये सेंटर ऑक्सीजन है ना, उससे देखना है इस ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ रहे हैं ना, कितने कार्बन जुड़ रहे हैं ऊपर, 2 कार्बन वाला। और 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक के लिए फॉर्म यूज करते हैं, 2 के लिए एसेट ACET एसिटिक एसिड एसेट यूज करते हैं, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटर, 5 के लिए पेंटर या वेलर, 6 के लिए कैप्रो, ठीक है। वो चीज याद है ना, याद है तो कर लो नाम, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 के लिए एसिटिक एसिड एसेट। और देखो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के लिए क्या बताया था मैंने कि इसमें सफिक्स क्या होता है, इक, IC इक एनहाइड्राइड, इसमें इक एनहाइड्राइड सफिक्स यूज किया जाता है, ठीक है ये चीज। अब देख लो यहां पे, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे, 2 कार्बन है, सिमेट्रिकल में लिख दो एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो फिर इसका अलग लिखा आएगा और इसका अलग लिखा आएगा। समझ में आया ना, नहीं आया, चल ठीक है। देख अनसिमेट्रिकल से बताता हूं उसको, फिर एक बार दोबारा बताऊंगा। देख अनसिमेट्रिकल में देख, यहां पे 1 कार्बन है ये, और यहां पे ये 2 कार्बन है। अब इसका नाम लिख, ये तो है एसिटिक वाला और ये है 1 कार्बन यानी फॉर्मिक वाला, ठीक है, ठीक है। एसिटिक एसिड और ये फॉर्माइल, एसिटाइल ये फॉर्माइल, एसिटाइल फॉर्माइल, एसिटाइल फॉर्माइल, ठीक है। अब देख यहां पे है 1 कार्बन, तो ये फॉर्मिक वाला F से शुरू होता है, एसिटिक वाला A से। अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, A, तो एसिटिक एसिटिक। दूसरा है F फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इतना समझ में आया। एग्जांपल और कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मिटाते हैं इसको, फिर करते हैं, ठीक है ना। अब देख कौन सा समझ में नहीं आया, ये वाला इक एनहाइड्राइड वाला, एनहाइड्राइड वाला देखते हैं, ठीक है। देख एनहाइड्राइड में सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे अगर दोनों साइड सेम ग्रुप हो तो सिमेट्रिकल, और दोनों साइड डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल। अब देख सिमेट्रिकल कैसे होगा इसमें, देख यहां पे अगर यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम है ना, तो सिमेट्रिकल हो गया। फिर उसका नाम लिखेंगे, मान ले यहां पे मैं ले लेता हूं CH3, यहां पे भी CH3 ले लेते हैं और यहां पे भी CH3 ले लेते हैं। अब इसका नाम लिखना है, इसमें डाई टाई टेट्रा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिंपल नाम लिखना है, एनहाइड्राइड दिख जाए तब। देखो
इस ऑक्सीजन से यहां तक कितने कार्बन है और ये कितने कार्बन है, देख लो सेम चीज है ना, सिमेट्रिकल हो गया ये। ठीक है, ये कितने कार्बन है, एक और ये 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन वाला सेम है। ठीक है, तो अब इस 2 का नाम क्या लिखते हो, एसेट। ठीक है, 2 कार्बन के लिए। अब यहां पे कौन सा ग्रुप है, ये एनहाइड्राइड है ना, तो एनहाइड्राइड के लिए क्या लिखते हैं, इक एनहाइड्राइड। समझ में आया, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया पूरा नाम। अब भी समझ में नहीं आया तो देख ले तू, दोबारा देख साले। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देख एक बार, जैसे C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहां पे O C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसमें देख, क्या ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है, ये बता तू। ये देख, ये और ये सेम है क्या, सेम है। अब कार्बन देख ले, 1 और 2 कितने हो गए, 3 कार्बन। 3 के लिए प्रोपियोन, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन। 3 के लिए प्रोपियोन। अब ये एनहाइड्राइड ग्रुप है ना, ये वाला, अरे तेरे को ये इस ग्रुप को देखना है, ये ग्रुप कौन सा है, एनहाइड्राइड ग्रुप है ना, तो ठीक है। एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, इक एनहाइड्राइड, तो आईसी इक एनहाइड्राइड। पूरा नाम क्या होगा, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये सिमेट्रिकल समझ में आ गया। अनसिमेट्रिकल में एक का नाम लिख, फिर दूसरे का नाम लिख। दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग है तो दोनों का नाम लिखना पड़ रहा है। देख यहां पे देख, 1 कार्बन के लिए फॉर्मिक यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एसिटिक यूज करते हैं। ठीक है, तो ए पहले आता है, एफ पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है इनको। ठीक है, ए पहले आता है तो एसिटिक, ये हो गया एसिटिक। फिर एफ आता है यानी फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ठीक है, उसमें भी ऐसे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, कॉमन नाम में ये टीचर नहीं पढ़ाते ज्यादातर। ठीक है, वो रटवा देते हैं, इनका नाम रट ले, एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड रट ले, पर हर चीज की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ठीक है, और इसके स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, आ चुके ना एस्टर का। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे हैलाइड और एमिन्स का, जेम डाइहेलाइड वगैरह, विसिनल डाइहेलाइड, इन सभी के कॉमन नेम देखेंगे। मानता हूं ये जो कॉमन नेम्स है ना यार टफ है, पर ये 1-1.5 घंटे का ये वीडियो रहेगा ना, ये वीडियो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कॉमन नेम है ना, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे कॉमन नेम अगर इस 1.5 घंटे के वीडियो को देख लिया ना आपने, तो भाई सारे कॉमन नेम क्लियर हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट सहित, कि आपको पता रहेगा कि ऐसे कॉमन नेम, हाँ ये एसिटिक एसिड क्यों लिखा, फॉर्मिक एसिड क्यों लिखा, ठीक है, प्रोटोनिक एसिड क्यों लिखा, वेलेराल्डिहाइड क्यों लिखा, ठीक है, वेलेरिक एसिड क्यों लिखा, वो सारी चीजें आपको पता रहेगी। और इसका रिवीजन का 10 या 15 मिनट का रिवीजन का एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, तो पहले आप इसको देख लो, उसके बाद में रिवीजन का वीडियो देख लेना एक बार, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एस्टर की नेमिंग करते हैं। देखो कॉमन नेम आईपीएससी, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आईपीएससी करवा दूंगा, आईपीएससी शानदार तरीके से कराएंगे आप। ठीक है, देखो अब कॉमन नेम देखते हैं एस्टर का। एस्टर का कॉमन नेम देखो, एस्टर का जो ग्रुप फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस्टर है इसमें ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, इससे जो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसका नाम एल्किल के रूप में लिखेंगे। जैसे 1 कार्बन है तो मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो इससे, और जो इससे जुड़ा हुआ होगा यानी डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन और इस कार्बन से जो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, तो इन दोनों का नाम अपन लिखेंगे और उसके लास्ट के अंत में अपन 8 सफिक्स यूज कर देंगे। कैसे सर ये आप बोल रहे हो, समझ में नहीं आया? ठीक है, एग्जांपल से समझ। यहाँ पे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप है ना, इसको क्या लिखोगे, एल्किल के रूप में। तो यहां पे लिखो CH3 है तो इसे मेथिल लिख दे, मेथिल। ओके, अब देखो यहां पे कितने कार्बन है इस ऑक्सीजन से दूसरे वाले से जुड़े हुए, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, एसेट। ठीक है,
अब लास्ट में एट यूज करना है आपको, ATE, ठीक है, मिथाइल एसीटेट, ठीक है, एसेट, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, बिल्कुल सही बात। अब देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे C2H5, अरे क्या लिख दिया, C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3, यहां पे लिखते हैं C2H5 लिख लें, यहां पे C2H5। अब इसका नाम बताओ सर। देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये, इसको एल्किल के रूप में, यानी ये C2H5 है तो 2 कार्बन एथिल, ठीक है, 2 कार्बन एथिल, 1 कार्बन मेथिल, 2 कार्बन है एथिल, तो एथिल, ओके, एथिल। अब देखो ये कितने कार्बन है, एक ये है और 2 ये है, 3 कार्बन, एक के लिए फोम, 2 के लिए एसेट, 3 के लिए प्रोपियोन, तो प्रोपियोन। लास्ट में 8 यूज कर देंगे सफिक्स, इथाइल प्रोपिनोएट, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना कॉमन नेम में भाई, ये ज्यादा आते नहीं है पेपर में, मैं सिखा इसलिए रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी बन जाए। इस 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर कॉमन नेम पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज क्लियर होगी। अब हेलाइड का नाम लिखो, बिल्कुल सिंपल होगा हेलाइड का नाम, चैप्टर है आपके हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, उसमें भी पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम ऑफ हेलाइड, जैसे CH3Cl है, CH3 होता है मिथाइल और क्लोराइड, जैसे C2H5Cl लगा दो तो C2H5 होता है इथाइल क्लोराइड, ओके, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम लिखना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो हेलाइड्स है ना, उसमें इस कार्बन पे अपन ने तो एक एक Cl लगा के देख लिया, अब 2 Cl हो तब क्या होगा, 2 हेलाइड लगे हुए हो तब क्या होगा, तब अपने पास कंडीशन बनती है, एक तो जेम डाई हेलाइड, एक बनती है जेम डाई हेलाइड, इसका नाम भी लिख लेंगे जेम डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड यानी एक कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हो, यानी 2 हेलोजन लगे हुए हो, बिल्कुल क्लियर, एक कार्बन पे 2 लगे हुए हैं। और एक होता है विसिनल डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड का मतलब है कि जो पास वाले दोनों कार्बन है ना एडजेसेंट पोजीशन पे, एक ये है और एक ये है, पास वाले पे दोनों पे एक एक Cl लगा हुआ हो, ठीक है, जैसे ये Cl लगा हुआ है, इन्हें बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इनका नाम कैसे लिखते हैं, इसके नाम में अपन IDENE लगाते हैं और इसमें ईन लगाते हैं। अब कैसे लिखेंगे नाम वो बताता हूं, देखो जैसे इसमें कार्बन कितने हैं 1 2, तो पहले आएगा इथाइल, ठीक है, IDENE लगाओ, IDENE, और क्लोराइड है Cl है तो क्लोराइड लगा दो, ये नाम हो गया भाई इथाइल, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, ओके, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद में अपन लिखते हैं विसिनल डाइहाइलाइड का, वही इसमें देखो इथाइल है, कार्बन भी, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है तो इथाइल, इथाइल, ईन लगाना है ईन लगा दो। पर इसमें देखो विसिनल डाइहाइलाइड में दोनों क्लोरीन है ना, ये अलग अलग पे है, ठीक है, 2 क्लोरीन है तो डाई लगाना पड़ेगा, और डाई क्लोराइड लिख दो, आप डाई क्लोरीन लिख दो, ठीक है, ये समझ में आया। तो इस प्रकार अपन जेम डाइहाइलाइड और इनका नाम लिख सकते हैं, विसिनल डाइहाइलाइड और जेम डाइहाइलाइड का। अरे समझ में, ये देख ये चीज है ना, ये ओनली एक एग्जांपल है, क्वेश्चन एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, उसके बेसिस पे मैंने ये सारा बनाया हुआ है। एक जेम डाइहाइलाइड का दे रखा है और एक विसिनल डाइहाइलाइड का। जेम डाइहाइलाइड मतलब एक कार्बन, जो कार्बन है ना उस पे 2 Cl लगे हुए हो, और विसिनल वो होता है जो दोनों पास वाले कार्बन है ना एडजेसेंट पोजीशन पे, उन पे एक एक Cl लगा हुआ हो, तब नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखना है, पहले कार्बन कितने हैं वो लिख लो, 2 कार्बन है तो इथाइल
इसमें बीच में क्या लिखा जाता है सफिक्स के रूप में, IDENE, ठीक है, IDENE, IDENE, ठीक है, इतनी बात। फिर क्लोराइड लिख दो, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है, ये इतनी बात। अब विसिनल डाई में दोनों अलग अलग, क्लोरीन दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़ी हुई है, तब इसका नाम लिखोगे इथाइल, इसमें ईन लगाते हैं, डाइक्लोराइन, डाइक्लोरीन या क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन लिख लो, क्लोरीन सही रहेगा, या क्लोराइड भी लिख देते हैं कुछ जगह, क्लोरीन भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये बात हो गई आपकी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कॉमन नेम ऑफ एमीन्स के बारे में। देखो एमीन्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो पता ही होगा आपको, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपन बात करते हैं, एक तो NH2, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन। अगर यहां पे देखो NH, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर से और इधर से, तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। अगर ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। इतनी बात क्लियर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो पता हो गया ना, इतनी बात क्लियर। अब नाम लिख लो, जैसे अपन नाम लिखे CH3NH2, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है, इसका नाम लिखो, ये हो गया मेथिल, मेथिल हो गया ना, ये CH3 एक कार्बन मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन हो गया इसका नाम, ठीक है। जैसे अपन बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे NH2, ओके। अब बताओ इसका नाम, अब देखो यहां पे इसको क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, बताया था ना, 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, क्या विनाइल, 3 कार्बन बीच में एक डबल बॉन्ड एलाइल, तो ये हो गया विनाइल, विनाइल एमीन, ठीक है। इस प्रकार ये नाम लिखोगे आप। अब देखिए इसमें नियो आइसो कुछ भी बना सकते हैं, नियो आइसो तो मैं बता चुका। अगर नियो वाला कंपाउंड नियो आ जाए, यानी सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप हो और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप NH2 लगा दिया जाए, तो नियो वाला बन जाएगा एमीन, नियो एमीन वाला हो जाएगा, ठीक है। बीच में कार्बन की संख्या के हिसाब से लिख देना नाम। ये बात क्लियर हुई ना। डाइहाइलाइट, एक वो थायोल वाला और समझा देता हूं, कुछ बार क्वेश्चन आ जाता है SH वाला, जो ज्यादा आता नहीं है क्वेश्चन, क्या उसमें कुछ PYQ में बहुत पहले आया हुआ है एक पॉइंट है, जैसे आपको SH दिया हुआ हो, ये ग्रुप होता है थायोल वाला, थायोल एल्कोहल, इसे थायोल एल्कोहल बोलेंगे, इसके लिए सफिक्स थायोल एल्कोहल लगाएंगे। जैसे अपन यहां पे बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड SH, अब बताओ इसका नाम बताओ, इसका नाम हो गया विनाइल, तो इसे बोलते हैं, तो विनाइल थायो एल्कोहल, विनाइल थायो एल्कोहल हो गया। इतनी बात क्लियर। अब जैसे एल्कोहल का तो मैं बता चुका पहले भी, OH आ जाए, जैसे यहां पे एक ले लो कंपाउंड CH2 CH2 बॉन्ड OH, अब इसका नाम बताओ आप, क्वेश्चन है, इसका नाम क्या होगा। देखो मैंने पहले बताया था 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी एलाइल, A डबल L Y L, 3 L आ रहे हैं ना, 3 कार्बन हो गए, बीच में डबल बॉन्ड है एलाइल, ठीक है, तो एलाइल OH ग्रुप है तो एल्कोहल, ये काम हो गया भाई। एक कॉमन नेम यहां तक हो गया। अब जो स्पेशल कंपाउंड है ना, जिनके कॉमन नेम आपको याद करने हैं, उनका एक रिवीजन का वीडियो बना दूंगा 15 मिनट का। इसकी सारी ये जो जो मेन पॉइंट है ना, एलाइल कैसे है, विनाइल क्या है, ठीक है, केटेकोल, रिसोर्सिनोल, जो जो इंपोर्टेंट है, फिनोल, एनिलीन वगैरह, उनका एक सेपरेट वीडियो बना के 10 या 15 मिनट का वो आपको बता दूंगा। उसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वो कॉमन नेम हो जाएंगे। देखो कॉमन नेम से क्वेश्चन नीट में नहीं आता बेसिकली, पर ये कॉमन नेम जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। आपकी NCERT की बुक में एसीटोन है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये लिखे हुए हैं, तो इनका भी तो पता होना चाहिए। NCERT की एक एक लाइन समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अब अपन कल से IPSC नेमिंग चालू करेंगे, ओके। IPSC अच्छे से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। IPSC में भगाने का काम नहीं, इसमें थोड़ा स्पीड से खींच दिया मैंने लास्ट के टाइम में,
पर देखो यहाँ से क्वेश्चन, मेन बात वही है, समझने के लिए जरूरी है। तो एक बार देख लेना इस वीडियो को, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, मैं कमेंट करना, मैं इसको और अच्छी तरीके से कुछ ट्रिक्स के साथ आपको याद करवा दूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर।